कमर साहब ने बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब, आपने अपना अहम वक्त निकाला। मुझे बताएंगे क्या मामला चल रहे हैं आप लोगों के नून लीग के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हुकूमतें बन रही थी और असेंबली के रिजल्ट्स आ गए थे, तो पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि क्योंकि हमें एक मेजॉरिटी नहीं मिली है और दो अलग पार्टीज जो हैं, पीटीआई और पीएमएलएन, दोनों के पास ज़्यादा सीटें हैं, तो पहले तो उनका हक बनता है हुकूमत बनाने का। और क्योंकि पीटीआई ने फैसला किया कि हमने किसी से साथ बात नहीं करनी या मिलकर हुकूमत नहीं बनानी, तो पीएमएलएन के साथ ये फिर बातचीत शुरू हुई, नेगोशिएशन शुरू हुई और उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है अग्रीमेंट आया कि क्या क्या जो है वो किस इन पार्टियों ने करना है। कुछ तो चीज़ें ऐसी थी ना जो कि ज़्यादा स्पेसिफाइड थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस थी प्रेसिडेंट की, चेयरमैन सेनेट वगैरह की, गवर्नेंस एक्सेट्रा, वो थी। और कुछ चीज़ें बजट से रिलेट करती थी, बजट के टाइम पे पीएसडीपी से, डेवलपमेंट प्रोग्राम से, सूबों का हो, फेडरल का हो, वगैरह वगैरह। और कुछ चीज़ें सूबों की जो सूबों में सियासी एक्टिविटी और सियासी स्पेस की बात थी, उस हद तक ये चीज़ें इसका हिस्सा थी। ठीक। अब कुछ जैसे मामला आगे बढ़े, हमने वोट भी दिया प्राइम मिनिस्टर को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस थी वो भी एक एक करके तकरीबन वो अपनी जगह पे आ चुकी हैं। ठीक है, यही सोली मामला था, क्योंकि इसको एक और भी एंगल से जोड़ा जा रहा है कि शायद महमूद खान अचकज़ई, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब अपोजिशन की, जिनकी जो तहरीक वो लीड कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है कि वो वज़ीर आज़म और सदर से भी मुलाकात करेंगे ताकि दोनों पार्टीज़ के जो मामला थे वो तय किए जाएँ। ये कयास किया जा रहा है कि शायद आपकी टाइमिंग जो है वो उसको मद्देनज़र रख के की गई थी, शायद आप कहीं और सिग्नल भेजना चाह रहे थे। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम नहीं चाहते, जो पहले दिन से जो सोच थी, जो कि आज भी है, कि मुल्क में एक क्राइसिस नहीं क्रिएट करना चाहते। ठीक है, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो, जिसके यहाँ की मईशत को नुकसान हो, एक जनरल अनसर्टनिटी का माहौल फैले। अच्छा है, महमूद खान कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में टेम्परेचर्स और ठंडे हों, लेकिन वो उनका जो मामला है वो गवर्नमेंट अपोजिशन के हिसाब से। हमारे जहन में कोई भी ऐसा सिनिस्टर वो नहीं है कि हम किसी सियासी सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो राइटिंग में है अंडरस्टैंडिंग। वो जो अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई है दोनों पार्टीज के दरमियान, वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अब कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उन पे फिर तो उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहता कि बदनीयती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि या तो उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। मसलन एक पॉइंट ऐसा था कि उसमें लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 17, कि जब भी पीएसडीपी बनेगा चारों सूबों का फेडरल फंडिंग वाला जो हिस्सा है सूबों में नहीं, वो बाहमी मुशावरत से बनेगा। ठीक है, तो मुशावरत तो क्या पता भी नहीं चला और पीएसडीपी बन भी गया, एनएससी में प्रेजेंट भी किया। ठीक है, एक हद तक, क्योंकि सिंध के चीफ मिनिस्टर भी कोई हिस्सा होते हैं, तो सिंध की कुछ जो शिकायत थी वो आ गई, लेकिन पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तो नहीं है ना, पीपल्स पार्टी तो पूरे मुल्क में एग्जिस्ट करती है और हमारी जो मतलब मारूजात थी वो पूरे मुल्क के बारे में थी। लेकिन क्योंकि वो स्टेज ही गुजर गया और कंसल्टेशन नहीं की गई उसमें जो है, सिर्फ, और कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने आके बता दें कि अच्छा ये हम करने वाले हैं। मतलब अगर हमारी कोई प्रायोरिटीज हैं तो वो भी एक हद तक उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक, अभी आप लोगों का पीएसडीपी पे जो मामला है वो हुकूमत नवीद कमर साहब सुना है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, और ये भी बता दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना चंक पंजाब की काबीना से जल्द लेगी? नहीं, देखिए, ये काबीना वाली बात जो है हम बहुत ज़्यादा मार्केट में सुनते हैं या मीडिया पे सुनते हैं,
लेकिन हमारी इंटरनल कभी भी काबीना को ज्वाइन करना या न ज्वाइन करने की कोई ऐसी बातचीत तक नहीं हुई। वो जब मरला आएगा तो उस पर फिर हाँ या ना पे बात होगी ना। काबीना की सीटों का या ज्वाइन करने का या न ज्वाइन करने का तो इशू नहीं है ना। इश्यूज जो हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इश्यूज हैं। तो इसी तरह से जैसे अब पंजाब है तो पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस में अगर हम पार्टनर्स हैं तो फिर तो हमने हर उस पे लेवल पे जो है वो पार्टनरशिप रखनी होती है ना हमें। फॉर एग्जांपल अगर वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ज्यादातर सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में मशावरत से सब काम होना चाहिए ना, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से हो चाहे वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हो। तो ये चीजें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है और उस वजह से ही बार बार ये हिकअप्स आ रहे हैं क्योंकि बार बार ये समझा जाता है कि शायद हम हर चीज सॉल्व हो गई तो अब आगे बढ़े, लेकिन हर चीज नहीं सॉल्व होती तो वो चीजों में रुकावट आती। ठीक है, हमने जब बजट पेश नहीं हुआ था नवीद कमर साहब तो उससे पहले खुर्शीद शाह ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हमें लूप में नहीं लिया गया रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो आपने भी निशानदेही की है। लेकिन यही सवाल जब मैंने अता तारड़ साहब से पूछा तो जाहिर है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, हिस्सा भी हैं, उनकी जमात भी है इस वक्त, तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पीपल्स पार्टी को हमने कमेटीज़ में भी हिस्सा दिया हुआ है, वो हमारे साथ लूप में भी है और बजट में जो उनका हिस्सा है या उनके तहफ़्फ़ुज़ात है। कौन सी कमेटीज में हिस्सा दिया गया है जिसमें ये प्रेजेंटेशन हुई कि बजट में ये होगा या ये नहीं होगा या क्या होना चाहिए? नो सच थिंग ना। ऐसे तो पीआर की स्टेटमेंट तो मैं भी बना के दे दूँ ना। बात ये कि मीनिंगफुल जो है वो एडवाइस भी नहीं दी गई, कंसल्टेशन भी नहीं हुई हमें। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। बजट प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले या 2 दिन पहले ये जरूर था कि हमें ये एक ब्रीफिंग दी गई। देखिए ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन में फर्क होता है। ब्रीफिंग का मतलब है अच्छा ये हम करने वाले आपको हमने बता दिया। कंसल्टेशन का मतलब होता है, और मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब है कि भाई आप हमें बताएं तजावीज़ हैं और हम किस हद तक इसको मोल्ड कर सकते हैं। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि हम एक नए IMF प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, एक हद तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन उन जो लिमिटेड हमारे पास स्पेस होती है उसमें भी तो आपके पास पॉलिसी ऑप्शंस होते हैं ना। आपको पता है कि भाई अच्छा ठीक है अगर हमने टैक्स लगाना है तो इस चीज पे तो हम लगा सकते हैं, इस चीज पे हम कोशिश करके ना लगाएं। तो इस तरह से हुआ ना। आप देखिए जो चीज सबसे ज्यादा आपकी जो गोल्डन गूस थी उसको ही आप ज़बा करने के मूड में है। एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है, 2.4% की आपकी ग्रोथ में से 6.4 एग्रीकल्चर था, बाकी तो सारे नेगेटिव थे। अब इस साल आपने जितनी भी टैक्सेशन लगाई है वो सब एग्रीकल्चर इनपुट्स पे लगाई है।